हेलो एवरीवन। मेरा नाम फ्रेडी है। पिछली एसएमसी की सीरीज में मैंने आईडीएम चोक ब्रेक स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, लेकिन मैं ये जानता हूँ नए ट्रेडर होते हैं जो एसएमसी को सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है आईडीएम और चोक को समझने के लिए। तो यहाँ पर उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये एक वीडियो बनाया है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ये जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, जिससे मेरा मोटिवेशन एक बना रहे कि मेरे को वीडियो लगातार यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि एक हमारा ये हायर हाई है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा हायर हाई यहाँ पर ब्रेक हो रहा है तो हमारे लिए इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। ये वाला हमारे लिए एक लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला। ये हायर हाई होने के बाद, ब्रेक स्ट्रक्चर होने के बाद हायर लो हमारा क्रिएट हो गया। हायर लो क्रिएट होने के बाद मार्केट ऊपर चली गई, है ना। ऊपर जाने के बाद जो पहला स्विंग यहां पर अगर आप देखोगे ना, जो पहला स्विंग तो यहां पर ब्रेक कर रहा है, तो जनरली यहीं पर सारी कंफ्यूजन हो जाती है। हम इसको यहां पर ना चेंज ऑफ करेक्टर मान लेते हैं। यहां पर हम इसको आईडीएम नहीं मान के हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर मान लेते हैं कि यहां पर हमारे लिए एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। अब चेंज ऑफ करेक्टर होती हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी और इस हाई को अपने सेव करेगी। इस हाई को अपने सेव करती हुई नीचे को मार्केट जर्नी शुरू कर देगी। तो यहीं पर सबसे ज्यादा हमारे को कंफ्यूजन होता है और इसी चीज को आज हम यहां पर समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आईडीएम हो रहा है। आईडीएम होते ही हमने अपना हायर हाई को मार्क करा है। अप ट्रेंड में आईडीएम होते ही हमने अपने हायर हाई को मार्क करा है। ये चीजें ना सब एक याद कर लो, दो चीजें याद कर लो। अप ट्रेंड में जैसे ही आईडीएम होगा, इंड्यूसमेंट होगा, पहला स्विंग हमारा अगर ये जाएगा तो ये हमारा तुरंत हायर हाई बनेगा। अप ट्रेंड में आईडीएम होते ही हायर हाई मार्क करना है और डाउन ट्रेंड में आईडीएम होते ही हमें अपना लोअर लो मार्क करना है। ये दो चीजें याद कर लो। तो यहां पर क्या आईडीएम हो गया, आईडीएम होते ही हमने अपना हायर हाई मार्क कर लिया, है ना। अब मार्केट यहां पर डाउन आ रही है और ये वाला स्ट्रक्चर जब हमारा यहां पर ब्रेक हो रहा है तो हमारा हायर लो बन रहा है। अब जो मेन चीज है कि हमको आईडीएम समझ में आ रहा है कि पहला जो लो हमारा मार्केट यहां पर ले रही है उसको हम आईडीएम बोल रहे हैं। आईडीएम होते ही हायर हाई बन रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमारा हायर लो क्रिएट हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि नहीं समझ में आया। मैं फिर से इसको और डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग किसी तरीके से ये चीज समझ में आए। सबसे ज्यादा यहीं पे कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा यहीं पर कंफ्यूजन होता है। हायर हाई जब हमारा बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हायर लो हमारा क्रिएट हो गया। अब हमारे लिए यहां पर क्या चीज हो रही है, एक हायर लो हमारा यहां पर निकल के आ रहा है। यहां पर एक हमारा हायर लो बन रहा है यहां पे। अब हम इस हायर लो को अपना चोक पॉइंट बनाएंगे। इस हायर लो को हम अपना चोक पॉइंट बनाएंगे। अगर मार्केट इस हायर लो को यहां पर नीचे आके और यहां पर कैंडल क्लोज हो जाती तो ये हमारे लिए एक चौक पॉइंट बन जाता, ठीक है। लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई, मार्केट नीचे आई और यहां पर इसने इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ दिया है। स्ट्रक्चर को समझो, डे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है ये। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर हमारा इधर यहां पर ब्रेक हो रहा है तो ये हमारे लिए अप साइड में क्या बन रहा है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर निकल गया। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते ही हमारे लिए हायर लो कंफर्म हो गया। अब जो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और हायर लो हमारा यहां पर कंफर्म हो गया है, अब ये जो चौक पॉइंट है ये शिफ्ट होके हमारे लिए यहां पर आ जाएगा। इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रक्चर यहां पर इस तरीके से टूटा, इस तरीके से ब्रेक हुआ तो ये वाला हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा यहां पे, ठीक है। और उससे पहले हमारा जो हायर लो था वो ये वाला था। और अगर इसी तरीके से यहां पर भी ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ब्रेक हो जाता तो ये हमारे लिए चोक पॉइंट बन जाता। अब हम यहां से दोबारा सोच सकते थे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में दोबारा जाने वाली है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इस हायर लो को कंफर्म करा इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद। जब हम एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में, सपोज हम एक ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है ना, पहला लो हमारा यहां पर
हो रहा है, तो हम इसको मार्क कर रहे हैं आईडीएम के तौर पे। अब क्या है, हमारे ये जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा मानेंगे माइनर स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो लो पॉइंट हमारा जो लो निकल के आ रहा है वो ये वाला लो निकल के आ रहा है ना। और हाई पॉइंट हमारे लिए, अब आईडीएम होने के बाद ये हायर हाई बन गया। जब तक यहां पर इस लो पे स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक नहीं होगा तो हम इसको चोक नहीं बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब हम इसको यहां पर चोक बताएंगे। जब तक ये सेफ है, जब तक ये सेफ है, हमारा चोक यहां पर नहीं बनेगा, सिर्फ ये चोक पॉइंट बनेगा। जो हमारा लो है वो सिर्फ एक चोक पॉइंट बनेगा। और यहां से मार्केट जब इधर को डायरेक्शन अपनी दे देगी, यहां पे मार्केट जब अपनी इस तरीके से डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी ऊपर को, तो ये वाला जो चोक पॉइंट है हमारा शिफ्ट हो जाएगा वो इस लो पे, क्योंकि वो लोवेस्ट बन गया और यहां पर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ऊपर को ब्रेक दे दिया है। तो यहां पर हमारे लिए एक अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, अप ट्रेंड में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, है ना। अब हमारे पास जो चोक पॉइंट है वो ये वाला चोक पॉइंट है। अब सपोज करो, एक मिनट है, हाँ, अब सपोज करो मार्केट यहां पर अगेन, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया, ऊपर जाके और ऊपर चलने लग गई मार्केट ना, ऊपर चलने लग गई मार्केट। यहां पर अगेन, यहां पर एक हमारे पास क्या बन गया, एक आईडीएम निकल के आ गया। आईडीएम निकल गया, हमने इसको मान लिया आईडीएम, आईडीएम के तौर पे लिया, और हमारे पास हायर हाई निकल के आ गया। अब हायर हाई निकल के आ गया तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले हायर लो ये बन गया था। अब ये हमारा सेफ है, जब तक ये वाला पॉइंट हमारा ब्रेक नहीं होगा तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, है ना। मार्केट ने मान लो सपोज मार्केट यहां पर आई, अगेन यहां पर आई है, और अगेन करती हुई इसको, इस स्ट्रक्चर को भी उसने ब्रेक कर दिया। देखो यहां पर समझने वाली चीजें हैं, स्ट्रक्चर को समझो, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक, तो हमारा एक लो ये था, हमारा एक हाई ये था, तो यहां पर हमारा अगेन हाई ब्रेक हुआ है, तो ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही जो हमारा लो था ये वाला, ये हमारे लिए चोक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमने हायर लो कंफर्म करा, ये एक हमारे लिए चोक पॉइंट बन गया ना। अब यहां पर क्या है, अब मार्केट सपोज अगेन ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, और हमारा यहां पर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया उसने। फिर से यहां पर एक आईडीएम को क्रिएट किया, आईडीएम होते ही हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक हायर लो है और एक हायर हाई है। जब तक ये हायर लो सेफ है, जब तक ये वाला हायर लो सेफ रहेगा, आपका चोक नहीं होगा, आपका चोक नहीं होगा। अब एक कंडीशन और ये मान लेते हैं कि यहां से मार्केट अप गई और यहां पर अगेन इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते ही हमारे लिए एक हायर लो निकल गया, हमारे लिए यहां पर एक हायर लो निकल गया। अब हमारा चोक पॉइंट कौन सा बनेगा, हमारा चोक पॉइंट हमारे लिए बनेगा ये वाला, ठीक है ना, हमारा चोक पॉइंट बनेगा ये वाला। अब यहां पे एक कंडीशन और हमारे लिए बन रही है, मान लेते हैं यहां से इस लो को इसने ले लिया, लो को लेते ही ये वाला हमारा एक यहां पे आईडीएम हो गया, आईडीएम होते ही हमने हायर हाई को मार्क कर लिया, ठीक है, आईडीएम होते ही यहां पे। अब इस टाइम पे मार्केट क्या करने वाली है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर थे, मार्केट ऊपर गई नीचे आई ऊपर गई, और इस टाइम पे मार्केट ने इस लो को ले लिया।
ये हमारे लिए बनेगा चौक पॉइंट। देखो लो हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। तो जब तक मार्केट का हायर लो सेफ रहेगा तब तक कंटिन्यू अपवर्ड चलती रहेगी मार्केट, है ना। तो हमारे लिए जैसे यहां पर क्या था, एक चोक पॉइंट ये था। अगर मार्केट इसके नीचे आती तो ये चोक बन जाता, अगर मार्केट इसके नीचे आती तो ये चौक चौक बन जाता। अब ये भी सेफ, ये भी सेफ। यहां पर आके मार्केट ने अपने डायरेक्शन को चेंज करा है, ठीक है। चेंज करते ही अब हमारा माइंडसेट बनना चाहिए कि अब हम एक डाउन ट्रेंड में जाने वाले हैं ना, अब हम एक डाउन ट्रेंड में जाने वाले। अब स्ट्रक्चर ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना, कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहां पे हो रहा है और चोक पॉइंट को हम कैसे मान रहे हैं और आईडीएम को कैसे ले रहे हैं, है ना, आईडीएम कैसे ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको यहां पे इस ट्रेंड के अंदर, देखो इस वाले ट्रेंड के अंदर एग्जांपल के तौर पे आपको ये भी बता दिया कि जब हमारा पहला लो यहां पर जा रहा है, इसको हम आईडीएम के तौर पर मार्क कर रहे हैं। आईडीएम के तौर पर मार्क करते ही हमारा हायर हाई बन रहा है। जब ये हायर हाई हमारा यहां पर ब्रेक हो रहा है तो ये हमारा हायर लो निकल के आ रहा है। अब हमारा हायर लो ये वाला एक चौक पॉइंट बनेगा, ये एक चौक पॉइंट बन जाएगा। मार्केट अब इसके अगर नीचे को आ जाती है तो डेली टाइम फ्रेम पे यहां पर चौक होगा। हम लोग ना इन जगहों पे फंस जाते हैं कि हम करें क्या, हमको समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। इन जगहों पे हम फंस जाते हैं ना। ये हायर हाई था और ये बाद में हायर लो बना, तो हम इन जगहों पे फंस जाते हैं। तो यहां पर इन जगहों पे हम कैसे बचेंगे ना, उसके लिए हमारे को अपने हमेशा लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा ना, लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा कि यहां पर हायर हाई बन गया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, हमारे पास हायर लो था। अब हमें इसके अंदर ही तो प्ले करना था सब कुछ, इस चीज के अंदर हमें यहाँ प्ले करना था ना। तो हमें यहाँ पे जगह ढूंढनी थी अपनी, कौन सा इंस्टीट्यूशनल का एरिया है ना, कहां से ये डाउन ट्रेंड अपवर्ड मूव करेगा, तो हमको इस जगह पे यहाँ पे ढूंढना चाहिए। तो ये हमने अभी क्या देखा, आईडीएम वर्सेस चोक। तो ये पॉइंट हमारा जैसे यहां पर ब्रेक हो रहा तो हम इसको चोक मान लेते हैं, लेकिन ये आईडीएम है। और आईडीएम हमने कैसे कंफर्म करा कि पहला अप ट्रेंड में पहला लो जब हमारा यहां पर जा रहा है, जब हमारा यहां पर जा रहा है तो हम उसको आईडीएम मार्क कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी लेग में हमारा हायर लो ये है, अगर ये चला जाता, अगर ये चला जाता तो हमारे लिए चोक पॉइंट हो जाता डाउन। लेकिन ये सेफ था, है ना, ये सेफ था। और इसी एरिया में हमने इंस्टीट्यूशनल का कोई एरिया ढूंढना था, बाइंग जोन देखना था, है ना। अब हमारे लिए चोक पॉइंट ये बन गया है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम अभी अप ट्रेंड के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। तो इस चीज को समझना है। और एक बार समझ में नहीं आई दोबारा समझ लेना, देख लेना दोबारा वीडियो को। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट कर देना कि इसको एक बार और से अच्छे समझा दो, तो मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाए, है ना। तो आज के लिए इतना समझ लेना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर देना। यार कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, बुरा लगे तो कमेंट कर देना। और फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऐसी एजुकेशनल पर्पस की वीडियो होंगी, उनको आप समझोगे, आपका बहुत अच्छा माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा। और आप ये समझोगे कि मैं एक अच्छी डायरेक्शन में, एटलीस्ट मार्केट का जो डायरेक्शन है उसको तो पकड़ पा रहा हूं। यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हम सही डायरेक्शन में हैं कि हम गलत डायरेक्शन में हैं, हमारे बायस क्या है ना। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जब आप समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम सही जा रहे हैं, हम गलत जा रहे हैं। हम जो बार बार लूज कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए लॉस करते हैं कि हमें मार्केट का स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता है। तो इसको देख लेना, इसको समझ लेना, अच्छा लगे तो जो मैंने बोला वो कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।